है। आज प्रदेश का आत्मा विहीन बजट पारण की अंतिम अवस्था में पहुंच गया और इस पूरे चर्चा के दौरान हमने, हमारे पूरे सदस्यों ने, आपके भी काफी सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए, लेकिन किसी भी सुझाव को न शामिल करते हुए, क्योंकि आप लोग इन सब चीजों को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, इन सभी सुझावों को इग्नोर करते हुए आज यहां तक आ गए हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं भारतीय ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मनु भाकर ने कल जो कांस्य पदक जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया, उसके लिए बधाई दे। पहली महिला बनी है देश की, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मैं क्योंकि पिछला जो पखवाड़ा गया है, राजस्थान की धरती के कई वीर इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए बॉर्डर पे शहीद हुए, उनको भी मैं मेरी ओर से, इस सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन वीरों ने इस देश का गौरव बढ़ाया, हमारी रक्षा की, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री जी आपके पास 2 मिनट का भी समय नहीं था। इस चीज का मुझे जरूर दुख रहेगा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं तो मुख्यमंत्री कह रहा हूं भाई, मंत्री जी थोड़ी कही है। दूसरी बात, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का जुमला जो चल रहा है यहां पे, वो मैं कहना चाहूंगा कि जो डबल इंजन की सरकार है, इसके एक इंजन के ड्राइवर प्रधानमंत्री जी हैं, दूसरे इंजन के ड्राइवर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और प्रदेश की जनता की खून पसीने की जो कमाई है, वो एक इंजन तो विदेशों में चल रहा है और दूसरा जो हमारा इंजन है, जो उम्मीद थी शहीदों के घर जाएगा बैठने, सांत्वना देने, वो लगातार दिल्ली के ही चक्कर लगा रहा है। मुख्यमंत्री जी बीच में 2-3 बार कई लोगों से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री जी सक्षम है, वो जवाब दे। जो लोग आपसे मिलने गए थे, मिलने गए, गेट पे पूछा, पता चला मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए। फिर वो 2 दिन बाद फिर वापस गए, फिर पूछा मुख्यमंत्री जी है क्या, फिर पता चला मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं। और पिछले काफी समय से, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार बनी थी, उम्मीद थी कि बजट में कुछ लेके आएंगे, बड़ी बड़ी बातें की गई, और यहीं पे मुख्यमंत्री जी, यहीं पे इसी सदन में आपने कहा कि मैं राजस्थान का भागीरथ बनके 13 जिलों की आरसीपी और शेखावाटी के अंदर यमुना का जल लेके आऊंगा। आप अपने आप को भागीरथ बनाना चाह रहे हैं। भागीरथ तब बने थे जब गंगा आ गई थी। एक बूंद पानी किसी भी जिले के अंदर आ गया होता, आप बता दीजिए। 7 महीने हो गए,
एमओयू आ गया हो तो बता दीजिए, डीपीआर आपकी बन गई हो तो बता दीजिए। फिर काय का डबल इंजन है? और बजट के अंदर ईआरसीपी का इस बजट का नाम आ गया हो राजस्थान का तो बता दीजिए। मैंने तो चश्मा लगा के खूब देखा। अरे बैठिए, आवाज नहीं कि कहीं तो बजट के अंदर राजस्थान का नाम आ जाए। अरे ये काम मेरा है, सवेरे भी आपको टोका था, लेकिन ये मेरा काम है। लेकिन राजस्थान का नाम आने के बजाय जिन लोगों को कहते थे पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं, पलटू चाचा हैं, उनको पूरे देश का जो पैसा है वो देश का बजट नहीं होके सरकार बचाने वाला बजट आप लोगों ने कर दिया। जहां बिहार में 12 सांसद हैं जेडीयू के, उनसे तो ज्यादा ही राजस्थान की जनता ने आपको दिए हैं। वो लेके गए हैं 58,900 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश में हमसे 2 ही सांसद ज्यादा हैं, 16 हैं वहां, वो लेके गए हैं 50,475 करोड़ रुपए। अब मुख्यमंत्री जी आप बता दीजिए कि अब ये इंजन किधर चल रहा है, ये आप बता दीजिए। ये जो आप रोकते हो ना मुझे बार बार, इसी पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए सूरज सा तेज नहीं मुझ में, कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलते देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, आप बात कर रहे हो राहुल गांधी जी की, आप क्या बराबरी करेंगे राहुल गांधी की? आज राहुल गांधी जी ने इस देश के आजादी से पहले के सबसे अमीरों की गिनती में शुमार मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरे ऐसो आराम, पूरी अपनी देश के लिए अपनी जमीन जायदाद सब उन्होंने देश के नाम कर दी। उनके लिए कवि प्रदीप ने लिखा था कि फूलों की सेज छोड़कर दौड़े जवाहरलाल। आज जो बात करते हैं देश के टुकड़े करने की, आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनको बम से उड़ा दिया गया, देश के लिए शहीद हो गए, उनको टुकड़ों से ही उनकी पहचान हुई। ऐसे राजीव गांधी जी थे। इंदिरा गांधी 36 गोलियां लगी उनके, देश के लिए शहीद हो गई, आतंकवाद का खात्मा किया। उनके लिए आप ऐसी बात कहते हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया के अंदर मिसाल बने, आज नेहरू गांधी परिवार की आप बात करते हो, जिस परिवार के 3 प्रधानमंत्री होते हुए आज तक दिल्ली में जिनका घर नहीं है। आपने इंदिरा गांधी का घर छीना था, वो किराए के मकान में रही थी। आपने राहुल गांधी का घर छीना, देश की जनता ने अपने दरवाजे खोल दिए कि यह है राहुल गांधी जी का घर। जिस राहुल गांधी ने अपना बचपन अपने हाथों में अपने परिजनों की मौत को देखा हो, 7 साल के अंदर 2 मौत जिसने परिवार के अंदर देखी हो, जिसको नाम बदल के पढ़ाई करनी पड़ी हो, जिसने पूरे देश की पैदल यात्रा करी हो, जो 5वीं बार संसद का सदस्य बना हो और नेता प्रतिपक्ष हो, उसकी आप पर बात करोगे? मैं कहना चाहूंगा
इन बातों से काम चलने वाला नहीं है मुख्यमंत्री जी। काम तो आपको करना पड़ेगा। ये जो है ना, सरकार बचाने के चक्कर में सारा बजट ले गए और हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। सही बात है, बजट राजस्थान का चर्चा केंद्र की कर रहे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र से जो हमें मिलने वाला था क्या मिला, वो जरा आप बता दीजिए। पिछले 7 महीने की बात करना चाहूंगा। पिछले 7 महीनों में एक शब्द लगातार, आज भी विधानसभा में माननीय मंत्रियों ने व्यवस्थाएं दे दी हैं, आश्वासन दे दिए कि जांच करेंगे। या आखिर जांच कब करेंगे? या जांच ही करेंगे, काम भी कुछ करेंगे? ऐसा लग रहा है कि एक पूरा मंत्रिमंडल, एक पूरी सरकार जांच कराने के लिए आप लोगों को चाहिए, काम करने का तो आप लोगों की मंशा है नहीं। एक तरफ कहीं मन की बात हो रही है, या जांच की बात हो रही है। अरे भाई, जांच भी करा लेना, पहले काम तो कर दो। दूध का बोनस नहीं आ रहा, गौशाला का अनुदान नहीं आ रहा मुख्यमंत्री जी, छात्रवृत्ति नहीं आ रही। और आपके सुबह मंत्री बहुत बड़ा जवाब दे रहे थे कि आपके समय में 3-3 महीने में पेंशन आती थी, आपने 3 का 6 कर दिया। पहली पेंशन आपने 6 महीने बाद राजस्थान की जनता को दी है, यह बात मैं कहना चाहूंगा। आपने, वित्त मंत्री जी ने $350 बिलियन की बात की। शायद इतिहास में तब से बजट आ रहा है, पहली बार बिलियन और डॉलर की बात हुई है। तो जरा वित्त मंत्री जी ने तो नहीं बताया पिछली बार। मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग ये जो तिलिस्म की फिगर है ना, इसको जानना चाहते हैं कि ये कौन सा जादू है, कौन सा जादुई फिगर आपने दिया है। और रुपयों से बात करते करते आप तो डॉलर पे पहुंच गए। आप तो कहते थे कि जो जो डॉलर की कीमत बढ़ती है, हमारे देश की इज्जत गिरती है। तो आज के समय में डॉलर की कीमत क्या है, यह भी बता देना कि 10.5 साल में आप लोगों ने डॉलर को कहां से कहां पहुंचा दिया। यह भी मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, जब आप जवाब दें तब जरूर बताएं। वैसे तो जवाब देने की आदत नहीं है आपकी। भले आदमी ये सारी चीजों को पी जाते हैं और मंद मंद मुस्कुरा के और सवाल से किनारा काट लेते हैं, लेकिन ये मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। जवाब तो देना पड़ेगा। आप पूछ रहे थे उस दिन कि आप कौन हैं जो एमओयू के बारे में जानना चाहते हैं। सरकार हमारी, एमओयू हमारा, आप कौन होते हैं पूछने वाले। मैं कहना चाहूंगा, मैं वो पूछने वाला हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से राजस्थान की जनता ने आपसे सवाल पूछने के लिए इस पद पे बैठाया है। मैं वो हूं आपसे सवाल पूछने वाला। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि दार्शनिक एलेस्टर क्राउले याद आ रहे हैं, जिन्होंने एक बात कही थी, क्लाउड्स विदाउट वाटर, यानी कि बिन पानी के बादल। और गांव में एक बात बहुत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप पौने तीन घंटे तक गरजे, लेकिन एक भी बूंद राजस्थान की जनता को इन 7 महीने में नहीं दिला पाए। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ मंत्री नहीं है, कृषि मंत्री नहीं, थोथी घोषणाएं कराने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं। कृषि मंत्री नहीं है। मैं फिर आता हूं वापिस ईआरसीपी पे। 9600 करोड़ की जो बात हुई, कई सदस्यों ने भी बार बार जानकारी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बजट में 1 रुपए भी अब तक ईआरसीपी पे खर्च किया हो तो बता देना, और इसरदा नवनेरा बांध किसने बनाया है ये भी आप बता देना। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 13 से 18 लगे थे।
बहुत बढ़िया। यहां से एक डिमांड भी आ गई ERCP की कि इसका नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे करना चाहिए। क्यों भाई? ERCP का जो इलाका है, ज्यादातर आदिवासी, गरीब लोग, दलित लोग इस पूरे इलाके के अंदर आते हैं। आप हमारे राष्ट्रपति जी के नाम से, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से क्यों नहीं बनाना चाहते इसका नाम? मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनके नाम से इस योजना का नाम किया जाए, क्योंकि ERCP जो योजना है वो वसुंधरा जी ने बनाई थी, उनका नाम तो रखना नहीं चाहोगे। सेकंड ऑप्शन में यह भी देता हूं कि आप राष्ट्रपति जी के नाम से नहीं रखना चाहें तो आप वसुंधरा जी के नाम से भी इस योजना का नाम रख ले, तो मैं ये कहना चाहूंगा। आज वैसे प्रदेश के अंदर ये चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की आजकल थोड़ा सा जो है पटरी सही नहीं चल रही है, लेकिन आज आप मैचिंग में आए हैं। अभी बताऊंगा तो बोलने दोगा तभी तो। अरे आप तो संसदीय मंत्री बोल रहे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों से रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। रोकने योग्य को रोका जाता है, अरोकने योग्य को रोका ही नहीं जाता है। ये आप कह रहे हो, ये हटा देना इनके अध्यक्ष जी, ये जो बोल रहे हैं। अभी आपके वन वे सिस्टम है, अभी मामला दिल्ली से ही चल रहा है। दिल्ली से पर्ची आ जाती है और वही पर्ची यहां पे पढ़ दी जाती है, और लगातार जो है प्रदेश के जो हालात बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने उस दिन कहा था कि आपके सामने 3 चुनौतियां आई। एक चुनौती मैंने बताई थी आपको, बरसात में नाले साफ नहीं हो पाए। 2 चुनौतियां और आई, बिजली की और पानी की। आप दोनों ही मौकों पे फेल हुए। आज भी 7 महीने के बाद में भी हम कह रहे हैं प्रदेश में बिजली नहीं आ रही, तो आप कहते हैं ये तो पिछली बार का MOU था, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे। आज मुझे बड़ा खेद है इस बात का भी, और प्रदेश की जनता को बिजली नहीं मिल रही। लगातार दावे किए जा रहे हैं। आपने उद्योगों की बिजली काटने का ऑर्डर किए, लेकिन उद्योगों की बिजली नहीं काट पाए, और आपने किसानों की राम जनता की बिजली काट दी। एक और बड़ी बात हुई मुख्यमंत्री जी, मैं कोई आपको टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन इसी सदन के अंदर आपने कहा कि मेरी विष्णु भाई से बात हो गई छत्तीसगढ़ के अंदर, और उन्होंने कह दिया है कि आपको जितना कोयला चाहिए उतना कोयला मिलेगा, और आपकी जो कोयले की खान है उसको हम वन विभाग की NOC दे देंगे, आपने कहा। और फिर आपने ये भी कहा कि उनका रात को मेरे पास फोन आया वापस कि आपने जो कहा है वो हमने कर दिया है, आपको कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मेरी इस मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं हुई, उनको कोई गलतफहमी हो गई। और कल तो बड़ी अजीब बात हो गई, आपने शेखावाटी वालों से जो वादा किया था यमुना का, तो खट्टर जी ने जैसे आपने कहा अगले दिन बयान दे दिया उन्होंने कि हमारा एक्स्ट्रा पानी होगा तो ही देंगे। और यही बात हमारे घर में आके
हमारी राजधानी के अंदर वो वापस कह गए कि पहले हरियाणा का हिस्सा पूरा होगा और उसके बाद अगर पानी एक्सेस आता है, बचेगा, तो आपको दिया जाएगा। हमारे माननीय मंत्री जी भी कल वहां मौजूद थे। तो आपको सही माने या ये और जो इंजन घूम रहे हैं, एक हरियाणा के इंजन है, एक छत्तीसगढ़ का इंजन है, उनको माने, ये बात मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि पानी के हालात बहुत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। केप टाउन जो है दुनिया का पहला जलविहीन शहर घोषित हो चुका है। लेकिन आप लोगों को एक मारवाड़ी में कहावत है कि डूंगर बलती आग तो नजर आवे छे, पगा बलती कोनी दिखे। यानी आपको दूर पहाड़ पर आग तो जल रही है, वो तो नजर आ रही है, लेकिन जो पैर जल रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय जी। पेपर लीक की बात आई, मैंने पिछली बार इस बात को उठाया, कई सदस्यों ने ऐतराज किया, दंग रह गया मैं जब शनिवार को माननीय अध्यक्ष जी आपने आप बाल संसद बुलाई और बच्चों ने बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर दी। उस पे क्या बोलोगे आप लोग, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा आज प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। मोदी जी ने कहा था कि मणिपुर और राजस्थान एक जैसे प्रदेश हैं। हमारे राजस्थान जैसे शांत प्रदेश को मणिपुर के साथ जोड़ के मोदी जी के द्वारा बताया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि हमारे वित्त मंत्री जी जो सांसद थी उस समय, आपने संसद में गांधी जी की मूर्ति के आगे धरना दिया। मैं कहना चाहूंगा उदयपुर सलमपुर में शंकर मेघवाल अध्यापक की हत्या, रामेश्वर वाल्मीकि झुंझुनू पीट पीट के हत्या, डिंपल मीणा की हत्या, लक्ष्मण मेघवाल की हत्या, कन्हैयालाल मेघवाल की हत्या, पेमाराम की हत्या, चित्रा मेघवाल की हत्या। ये वो दलित का नाम बता रहा हूं जिनको पीट पीट के मारा गया है, पीट पीट के मारा गया है। अब आप बता दीजिए आप धरना कब देंगी, और अब संसद में धरना आप देना चाहते हैं या राजस्थान की विधानसभा के बाहर धरना देना चाहते हैं, ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। महिला सुरक्षा की बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे आप। आपकी सरकार आने के बाद में कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। 1 जनवरी 24 से 30 जून 24 तक महिला उत्पीड़न के 20,776 प्रकरण दर्ज हुए राजस्थान के अंदर। 6 महीने में सबसे ज्यादा मामले अलवर में 881 और दूसरे नंबर में भरतपुर में सबसे ज्यादा मामले आए। महिला अत्याचार के 2536 मुकदमे दर्ज हुए हैं 23 के अंदर। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, जनवरी 24 में जो हमारे दिसंबर 23 से जो बढ़ोतरी हुई है 29.5% बढ़ोतरी, जनवरी में 3284 मुकदमे, फरवरी में 23.5% बढ़ोतरी 3083 मुकदमे, मार्च में 21% बढ़ोतरी 3071 मुकदमे, अप्रैल में 12.8 बढ़ोतरी 2861 मुकदमे, और मई में तो रिकॉर्ड ही टूट गया 61.19% बढ़ोतरी 4088 मुकदमे, और जून के अंदर तो 72% बढ़ोतरी के साथ 4364 मुकदमे सिर्फ महिला अपराध के दर्ज हुए। महिला अपराध की बात करते हो आप, यह है महिला सुरक्षा। और सरकार के पहले 7 महीनों में 3995 मुकदमे रेप के, नाबालिगों के रेप के 902 मुकदमे और रेप और हत्या के 19 मुकदमे दर्ज हुए। मुख्यमंत्री जी, कहां गए वो लोग जो राजस्थान को रेपिस्तान बताते थे? आज एक शब्द नहीं है उनके मुंह के अंदर, जबान नहीं निकलती उनकी
कि राजस्थान के अंदर आज कानून व्यवस्था क्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा राजनीति का चश्मा है जो कांग्रेस राज में अपराध दिखते हैं और बीजेपी का राज आते ही सब साफ हो जाता है। रोज 109 महिलाओं के साथ अपराध आपके राज में हो रहे हैं, 19 महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पिछली बार मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारी महिला उप मुख्यमंत्री है। आप कब इनके पक्ष में आप बैठेंगे, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। और कानून व्यवस्था, आप तो गिरिराज जी के भगत हैं और हमारा नेता शिव भोले का भगत है। सावन का महीना है, दूसरा सोमवार है और आज के दिन इस प्रदेश के अंदर कावड़ियों को पुलिस के द्वारा, होमगार्ड के द्वारा पीटा जा रहा है। सांबर थाने के अंदर आपने कांस्टेबल को हटा के इतिश्री कर ली। धार्मिकता का राग अलापते हो आप। और कावड़ियों को जिस प्रकार से पीटा गया है, वहां थानेदार, डीएसपी, पूरा थाना आपका सस्पेंड होना चाहिए। झुंझुनू के अंदर आपके होमगार्ड कावड़ियों को पीट रहे हैं, ये आपकी सरकार है? ये कानून का इकबाल है? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। 7 महीने में 958 निर्दोष लोगों की हत्या, 79 डकैती, 1179 लूट और 6866 अपहरण की गंभीर घटनाओं के मुकदमे दर्ज हुए। इनका जवाब दे देना, वो कहां था आपका कौन सा मिशन जब 10,000 लोग आपने पकड़े थे कानून व्यवस्था सुधारने के लिए? तो क्या स्थिति है, जरा आज मेरे को आप इसका जवाब दे देना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा, दलितों के खिलाफ जो अपराध दर्ज हुए हैं दिसंबर 23 की तुलना में जनवरी में 32.7, फरवरी में 33.7, अप्रैल में 34.1, मई के अंदर 19.5, जून के अंदर 62.5 और अब 53.37 तक की वृद्धि दलित उत्पीड़न के अंदर हो रही है। किस मुंह से आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो? सही था, आपने बजट के अंदर जो गुड गवर्नेंस को आपने 10 नंबर पे रखा था। मैं समझता हूं वो आपने 1 से 10 था आपकी काउंटिंग, इसलिए आपने 10 रखा। हो सकता है आपके बिंदु अगर 1 से 25 होते तो आप कानून व्यवस्था को, गुड गवर्नेंस को 25 पे रखते। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपकी कथनी और करनी पे एक शेर कहना चाहूंगा कि हाथ आंखों पे रख लेने से खतरा नहीं जाता, कि हाथ आंखों पे रख लेने से खतरा नहीं जाता, दीवार से भूचाल को रोका नहीं जाता, दांवों की तराजू में तो अजमत नहीं तुलती, फीते से तो किरदार को नापा नहीं जाता, नापा नहीं जाता। और मैं कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, काम किनसे कराना चाहते हैं? पुलिस से। 24 घंटे की नौकरी, कोई छुट्टी नहीं। आधी रात को फोन आता है, तुरंत पुलिस पहुंचती है। पिटे तो पुलिस, बजरी माफिया कुचले तो पुलिस। और जब पगार की बात आती है, डीपीसी की बात आती है, तो आप चुप हो जाते। उनकी ग्रेड पे बढ़ाइए, पुलिस कांस्टेबलों की ग्रेड पे 3600 कीजिए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कानून व्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो हमें पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक की डीपीसी हमें करनी पड़ेगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। और मैं पुलिस के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। ना होली मनाते हैं, ना दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। चले जब गोलियां दुश्मन की तो सीना अड़ा देते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। अपनों के लिए हर वादे तोड़ के आते हैं, अपनों के लिए हर वादे ये तोड़ के आते हैं। ये खाकी वाले हैं, अपनों के लिए अपनों को रोता छोड़ के आते हैं, रोता छोड़ के आते हैं। ये बात मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा। आप इस विभाग के मंत्री हैं, मुझे पूरी उम्मीद है
कि आप जरूर इस बारे में विचार रखेंगे। कुछ इश्यूज हैं जो इस समय सदन में पिछले दिनों चल के आए, चलते हुए कुछ बातें रखी सदस्यों ने। टाउनशिप पॉलिसी आप लेके आ रहे हैं, आप बड़े बिल्डर्स को फायदा देने का पूरा मन आपने बना लिया। छोटे बिल्डर या वो किसान जिसकी इसके अंदर जमीन जा रही है वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे। आप बड़े लोगों को पनपाना चाहते हैं, A1 A2 की बात करते हैं, तो इनके लिए किसान कहां जाएगा जिसकी जमीन है? इसके बारे में आप जरूर विचार करें। दूसरी बात, पर्यावरण की तरफ सबका ध्यान है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आप भी पेड़ लगाने की कह रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा जिन नर्सरी के लैंड कन्वर्जन पे रोक लगी हुई है, उसको आप इस टाउन पॉलिसी के अंदर लाकर किन लोगों को फायदा देना चाहते हैं? किन लोगों को फायदा देना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार के दलदल में घुसकर इस टाउन पॉलिसी के अंदर अपना फायदा उठाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी, मैं चाहूंगा इस पे भी आप जरूर ध्यान दें। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आपको पिछली बार मैंने एक बात कही थी कि आप ये थानों में जाके हाजिरी नहीं भरने के लिए अपने पास टीम है। आपने मेरी बात मान ली, लेकिन आपने तो मानी, सबने ही मान ली। अब सबके ही औचक निरीक्षण बंद हो गए, ना सीए साहब जाते हैं, ना और कोई अधिकारी जाते हैं। ऐसी क्या डायरेक्शन दे दी कि या तो सब कुछ बढ़िया हो गया, जो औचक निरीक्षण हुआ उसमें सब कुछ पूरे प्रदेश के अंदर साफ सुथरा काम हो गया, सारी चीजें सलीके से चल रही है, या आप जो गए, आपके अधिकारी गए, उन्होंने जो डायरेक्शन दी वो सारी डायरेक्शन फेल हो गई। दो ही कारण हो सकते हैं, इनमें से एक कौन सा है वो आप मुझे बता देना मुख्यमंत्री जी, ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। और कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि आप 11 सीट हार गए। वैसे बड़ी बुरी हुई है मुख्यमंत्री जी, बड़ी बुरी हुई है, क्योंकि उम्मीद थी 25 से 25 आएंगे और 5 लाख से नीचे नहीं जीतेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था, भाई उन लोगों को सामने तो लाओ जो कह रहे थे 5 लाख से नीचे नहीं जीतेंगे। वोट तो जनता का है, वोट तो जनता का है। जनता जिताएगी, हम जीते तो हम ही रह जाएंगे ना। ऐसे हम रहते तो हम इधर क्यों आते, उधर ही रह जाते। ये तो जनता देखती है कौन क्या काम कर रहा है। आपका जो सरकार का इकबाल था, जो शुरू के 3-4 महीने के अंदर जो रहना चाहिए था वो नहीं रह पाया। आपके मंत्रियों की परफॉर्मेंस, आपकी योजनाएं, आपकी मॉनिटरिंग, इसको सरकार को जनता ने 0 नंबर दिए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और यहां मेरे को जवाब देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 5 उपचुनाव हो रहे हैं, तैयार है काम। राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री जी, हम संविधान को कई बार आपको कहते हैं संविधान कमजोर कर रहे हैं। संविधान ऐसे थोड़ी कमजोर होता है कि भाई आप उसको एकदम ही हटा रहे हैं, लेकिन संविधान के अंदर जो नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो हम सब लोगों को जिसके दायरे में रह के काम करना है, संविधान में कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव 6 महीने में कराने पड़ेंगे। अब इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दूं कि भरतपुर में ही जिला प्रमुख का पद 6 महीने से ज्यादा समय से खाली है। उप जिला प्रमुख को भी चार्ज नहीं दिया। भादरा के अंदर पार्षद वोट डालने पहुंच गए, चुनाव अधिकारी गायब हो गया, पता चला कि वो गंभीर बीमार है। आज 1.5 महीने के अंदर कौन सी बीमारी थी, कहां इलाज हुआ, सरकार ने मेडिकल कराया नहीं कराया, कोई पता नहीं। और पहली बार ऐसा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बुरा मत मानना,
जब विधानसभा चलती है ना तो पूरे प्रदेश की जनता को तो उम्मीद जग जाती है और अधिकारी कर्मचारियों के पैर कांपने लग जाते हैं कि हमारा मामला विधानसभा के अंदर उठ गया और हमने गड़बड़ी की है तो हमारी खैर नहीं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है, ऐसे मामले चाहे अखबार में आ जाए, चाहे टीवी पे आ जाए, चाहे विधानसभा में उठ जाए, सैकड़ों मामले ऐसे हैं जो इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठे और उस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। यह बात मैं कहना चाहता हूं। अगर यही सुनवाई नहीं होगी, इस सबसे बड़ी अदालत में हम अपनी कोई बात कहें और उसके बाद सरकार एक्शन नहीं ले, यहां तो एक शब्द बोलना ही मैं समझता हूं पर्याप्त होता था। लेकिन ये नई परिपाटी जो शुरू हो रही है ना, कोई भय नहीं, मंत्री जो मर्जी जवाब दे रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप इन मंत्रियों के आश्वासन भी निकाल लेना, नहीं ये भी इतिहास बनेगा कि एक सत्र के अंदर कितने मंत्रियों ने कितने आश्वासन दिए और उस पे कितनों पे काम हुआ। इस विधानसभा की गरिमा का भी हमें ध्यान रखना है। कोई एसओजी की कर देता है यहां घोषणा, कोई एसआईटी घोषित कर देता है, कोई 1 महीने में कार्रवाई करने कह देता है, कोई 72 घंटे में कर देता है, जो मर्जी जो कह रहे हैं। कम से कम यहां जो भी शब्द बोले वो एक मर्यादा के अंदर, एक अपनी सीमा के अंदर, कि हमारी ये काम करने की शक्ति है, मैं उसके लिए एंटाइटल हूं या नहीं हूं। अब यहां मंत्री घोषणा कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आपके पास है, आपसे पूछा ही नहीं, अनुमति तो आप दोगे। कम से कम ये भी कह दें कि गंभीर मसला है, मेरी इच्छा है इसकी जांच होनी चाहिए, मैं विभागीय कार्रवाई करके बात करके आपको बताऊं। और किरोड़ी जी का वहीं आ रहा हूं, यानी कि सरकार का मंत्री इस्तीफा दे दिया, आपने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। आज की तारीख में वो व्यक्ति मंत्री है, मंत्री होके किसी अधिकारी के पास वो व्यक्ति जाता है तो मंत्री नहीं जा रहा, राजस्थान सरकार जा रही है। राजस्थान सरकार एक कर्मचारी के, एक अधिकारी के दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई। क्या प्रोटोकॉल है आप बता देना, या आपके पुराने साथी ये बता देंगे। बोलूंगा, फाइनेंस पे भी बोलूंगा। कृपलानी जी, माफ करो, इस बुढ़ापे में आपका दिमाग फिसल गया है। आप बात कर रहे थे एसीबी की। हमने 5 साल में 1972 भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी 5 साल के अंदर। और आपने 7 महीने मंत्री जी ने जवाब दिया था 11 अभियोजन की स्वीकृति दी, 11 टोटली दी होंगी। जो विधानसभा में क्वेश्चन लगा था उसकी नहीं दी होंगी। और मैं बता देता हूं, उस पे तो मैं अलग दूसरे जो विधानसभा की प्रक्रिया है अध्यक्ष जी, उसके थ्रू आऊंगा। जो विधानसभा में गलत जवाब मिला है, मैंने उसके खंड में पूछा था कितनी अभियोजन स्वीकृति दी, आपने टोटल दी है, उस मामलों में 11 को नहीं दी है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। दौसा एसपी को मनीष अग्रवाल जो थे उनको आपने बहाल कर दिया। आप राहुल गांधी जी की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने 4 दलित कैबिनेट मंत्री और 5 एसटी आदिवासी के मंत्री पिछली सरकार ने बनाकर इन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। और यही नहीं, 3 मंत्री महिला हमने बनाई और जिसके अंदर सभी वर्ग थे वो हमने बनाए। और उसके मैं बोल रहा हूं आपकी लॉटरी खुल जाएगी, आपके लिए बोल रहा हूं। क्या आपकी सरकार में 2 दलित थे, 2 दलित कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री है, 3 आदिवासी हैं। और 50% महिला आरक्षण की आप लोग बात करते हो, केवल 2 महिला मंत्री हैं। आप ये हमारे
पीछे कल्पना जी बैठी हैं, अनीता बघेल जी हैं, उधर नोकसम जी हैं हमारी। आप बनाइए ना महिलाओं को, कहां कमी है? इन महिलाओं को भी मौका दीजिए। और आपने दो बड़े समाज, यादव समाज का आपने कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। यादव समाज को भी प्रतिनिधित्व दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और गुर्जर समाज से एक मंत्री आपने बनाया, एक ही बनाया आपको ही। पर गृह मंत्री की जब डिमांड आती है, गृह मंत्री की जब बात आती है, गृह मंत्री को सदस्य बनाया गया है, ये कौन सी क्लॉज के अंदर बहस हो रही है वो मेरे को पहले बताई जाए। ये मैं बता दूंगा आपको। बैठो बैठो, बैठिए, लो बैठिए। क्योंकि गृह मंत्री जी को ज्यादा फाइनेंशियल बिल पे बोलें तो अच्छा रहेगा कि एक भी गृह का कोई जवाब दिया हो, एक भी कुछ क्वेश्चन का, तो क्या आप उनको लायक नहीं मानते? और उनकी क्या क्या हमने बातें यहां रखी हैं, उसके बारे में भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। कोई अच्छी चीज बताता हूं तो आप लोगों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाती है। अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि दिल्ली से पर्ची आ गई है, 5-7 की छुट्टी होगी, 5-7 नए बनेंगे, इसलिए परफॉर्मेंस को बेटर करो, अच्छी परफॉर्मेंस रखो, नहीं छुट्टी वालों में आ गए ना तो मौका बार बार नहीं मिलता। ये बात मैं कहना चाहता हूं, इस चीज का जरूर आप लोग ध्यान रखें। अब रही बात, क्योंकि पिछली बार भी जब बजट आया तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री करती हैं, तो राजस्थान में क्यों नहीं करती? मुख्यमंत्री जी बड़ा मन रखिए। वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया है, अब या तो बनाया आपने जब आपको पूरी नॉलेज होगी, जो तुरंत आपने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, या जब वित्त मंत्री जी ने पढ़ा है तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। अब तो बजट पे आ गया हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं अभी तैयारी अब दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहूंगा आपसे, यहां अभी मुख्यमंत्री इनको मत हटाना, संसदीय कार्य मंत्री कि मैं बता दूंगा कौन कौन आपके खिलाफ जो है। मैंने पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी बताया था कि मैं जब घूमता हूं मेरे को पता है, और अब भी वो सिलसिला रुका नहीं है। 1-2 तो मैंने बता दिए था आपको। अब गाड़ियां जो जाती हैं वो जैसे ही मेरे घर के आगे से जाती है लेफ्ट में मुड़ जाती हैं, जाना चाहिए उनको राइट में, लेफ्ट में मुड़ जाती हैं। कौन कौन मंत्री आपके खिलाफ भी सत्याग्रह कर रहा है आपको नहीं पता है, मैं बताऊंगा आपको। आप भले आदमी हैं। गाड़ी सरकारी गाड़ी, मेरा आप व्यवस्था दें, जो है पहले व्यवस्था दें। सरकारी गाड़ी लेफ्ट मुड़ती है कि राइट मुड़ती है, एप्रोप्रिएशन बिल के कौन से क्लोज में लिखा हुआ है जिसको बोलने का अधिकार है? उस गाड़ी का बजट हम ही देते हैं, इसी बजट से पास होती है गाड़ी, के नीचे जाती है। पर प्रतिपक्ष के नेता, आपकी गाड़ी पटरी से उतरने वाली है।
माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जी को जब ऐतराज नहीं, माननीय सदस्य, मुख्यमंत्री आप जी नहीं खुद है। जानना चाहते हैं कैसे कौन लोग हैं, वो खुद सुनना चाह रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? और वैसे भी मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी बजट के होर्डिंग लगे, अभी भी बन गए होंगे, अभी आपके बोलते ही, क्योंकि कई नई घोषणाएं भी आप करोगे, वो सारी छपनी है, तो वो सारे आपने तैयार कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं उसमें वित्त मंत्री जी का फोटो है कि नहीं है? बड़ा नहीं छोटा तो आप लगा दो कम से कम। ऐसा तो आप मत करो कि बजट जिन्होंने पढ़ा है उनकी फोटो होर्डिंग से गायब हो जाए, और जब हम होर्डिंग लगाते थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी। आज आप ये जो जनता का पैसा उड़ा रहे हो, इस पे भी आप एक बार बता देना। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इस पे मत आओ। बैठिए 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 बैठिए। इसका जवाब दे दूं, बीच में नहीं खड़े हो गए। एक मिनट अध्यक्ष जी, इसका जवाब दे दूं, बीच में नहीं खड़े हो गए? ठीक है। आपको पता है कि आपके पूर्व अध्यक्ष पूनिया जी ने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने भैरव सिंह जी को, हरिशंकर भाबड़ा जी को, ललित किशोर चतुर्वेदी जी को क्या कहा था बता दूं? लेटर है, लेटर में टेबल करूंगा। उन्होंने कहा ये पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, और जो इस विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं उनको भस्मासुर तक कहा था। तो टेबल करो पहले। हमने ऐसा तो नहीं कहा, माननीय, अरे हमने ऐसा तो नहीं कहा। अगर लेटर है तो टेबल करो, और नहीं तो गलत में हमारा तो परिवार है, माननीय विपक्षी परिवार नेता, में माननीय विपक्षी नेता, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में बिना पत्र के प्रतिलिपि के आधार के कोई बात सदन में नहीं बोली जा सकती। अगले में पत्र ले आऊंगा अध्यक्ष जी। हाँ, जब लाओ तब बोलना, जब लाओ तब बोलना, अभी बोलने की आवश्यकता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात और कहना चाहूंगा। पूरे सदन ने एक बात के लिए एक मत होके, पक्ष भी विपक्ष भी, सबने समर्थन किया है कि जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो रही है उस भर्ती के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके लिए आपको जो भी प्रावधान करना हो आप करिए। प्राइवेट बिल लेके आने की बात है, आप लेके आइए। आपको कई वोटों का, आपका वोट बैंक खिसक जाए कोई बात लगती है, हमें कहिए, हम लेके आएंगे, आप समर्थन करना। इस बात पे पक्ष और विपक्ष पूरा जो है सहमत है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। इसमें हम कर लेते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं दो बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा। ये जितनी देर आपने बोले अभी वो टाइम 72 बढ़ा देना घंटे की बात की थी, उदयपुर जाकर देख लीजिए, मरीजों को छोड़कर बाकी अवैध निर्माण अगर सीज नहीं हुए हों 72 घंटे में। तो दूसरा, सफाई कर्मी भर्ती में न्यायालय का जो निर्णय उसकी पालना करते हुए मैंने परसों भी आपसे निवेदन किया था कि हम नियमों में वापस 2012 का सफाई कर्मी भर्ती नियम जो है वो लागू करेंगे और 2 साल के लिए उनसे सफाई का काम करवाने के बाद उनको नियमित करेंगे। वैसे मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रिमंडल के सबसे काबिल मंत्री हैं, और मेरा पूरा जो है सब साथी इस बात से खुश हैं, जो बात कहते हैं पूरी कहते हैं, और पूरी इनकी बात हमने सुनी, पूरा इन्होंने सबका जवाब दिया और अच्छी बात इन्होंने कही। पर 5 उंगली बरोबर नहीं है मंत्री जी, आपके लिए नहीं था, आप अपने पे ले गए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो संविधान की जो बात मैं कर रहा था, संविधान के अंदर हमें अपनी मांग उठाने की इजाजत संविधान देता है। आप लोग, जो लोग धरना देना चाहते हैं, अपनी डिमांड लेके आते हैं,
उनको धरने की अनुमति नहीं दे रहे। ये नई चीज, आप नई परिपाटी कहां से शुरू कर रहे हैं? कालीचरण जी, आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं, तो इस प्रकार की परिपाटी राजस्थान में अगर शुरू हो गई कि संबोधन अध्यक्ष की ओर, सीधा कालीचरण जी को नहीं कहोगे, मेरे माध्यम से कहोगे। आपके माध्यम से कह रहा हूं, उनको तो सपोर्ट में ले रहा हूं, उनकी यहां भरवा रहा हूं मैं। नहीं, वो भी मैं भर रहा हूं। यानी कि इस बात पे भी इनको एलर्जी है कि ये परमिशन नहीं दे रहे लोगों को, और मैं परमिशन की कह रहा हूं। आप मेरे से मांगोगे तो मैं विचार करूंगा। पर अध्यक्ष जी, आपके तो सब पक्ष में आपके खिलाफ धरना देने की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही मान जाते हैं। बुरा मत मानो तो एक बात और कहता हूं मुख्यमंत्री जी, बुरा नहीं मानना, ये पहले ही कह रहा हूं, कहीं नाराज हो जाओ। आप सरपंच रहे, आपने अभी सरपंचों के फंक्शन में आपने बात कही और आपने बड़ी मजबूती से उनके लिए कहा कि भाई सरपंचों की कई दिक्कतें परेशानियां, और आपने ये भी कहा जब मैं सरपंच था तो नरेगा के काम के लिए लोग आते थे, मैं सबसे ज्यादा कराता था। पर मुख्यमंत्री जी, आप तो 5 तक सरपंच रहे, नरेगा 6 के बाद आई है, ये चक्कर पड़ गया कहीं, इसका जरूर आप ध्यान देना। मैं ये बात कहना चाहूंगा। मैं कुछ जो प्रदेश की जो स्थिति है, कुछ ज्ञापन जो लगातार प्राप्त हो रहे हैं, आपने राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, आपने कहा हम विचार करेंगे बजट के बाद, आपने विचार नहीं किया। एक युवा मित्र ने सुसाइड भी कर लिया। आप इस पे जरूर ध्यान दें, मेरा आपसे निवेदन है। हमने बेरोजगारी भत्ता शुरू किया, अभी तक बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं मिल रहा है, वो आप डालने का आप काम करें। एक हमारी पूर्व सरकार ने गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए चौराहों पे गुमटियां दी थी। अजमेर में सौंदर्यीकरण के नाम पे अध्यक्ष जी वो गुमटियां हटा के गरीबों के जो आशियाना है उनको तोड़ा जा रहा है। एक जो रोस्टर है, रोस्टर संधारण के लिए SC ST के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिले, उसके लिए रोस्टर प्रणाली लागू की। अब रोस्टर जो रजिस्टर है उसका संधारण ही नहीं हो रहा, ऑर्डर निकले पड़े, तो आप कृपा करके इन पे कार्रवाई कराइए। राजमहेश के मेडिकल कॉलेज में आपने 1 अगस्त 24 के बाद जो नियुक्त चिकित्सक शिक्षक हैं उनको RSR का एडॉप्ट करने की बात कही है, लेकिन 17 मेडिकल कॉलेज में जो पहले से शिक्षक काम कर रहे हैं उनको भी यही वेतनमान आप दे दें। वो हड़ताल कर रहे हैं लगातार, आप लोगों के यहां पे आ रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी यहां पे मौजूद है। आयुष चिकित्सकों की एक बड़ी स्थिति आ रही है कि उनको आप 60 साल में रिटायर कर रहे हैं, दूसरे जो डॉक्टर हैं उनको आप 62 साल में रिटायर कर रहे हैं। इनको 60 में किया, ये कोर्ट चले गए, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि 62 में किया जाए। अब जो कोर्ट चला गया वो तो 62 तक रुक रहा है, और जो कोर्ट नहीं जाता वो 60 में रिटायर हो रहा है। और सरकार जो है, जिनका अब 31 जुलाई को रिटायरमेंट होना है ना, उनको अब तक ऑर्डर नहीं दिए ताकि वो कोर्ट में नहीं चला जाए। 31 की सुबह आप ऑर्डर दोगे और शाम को रिटायर कर दोगे। ऐसा जो है दोहरापन इनके साथ नहीं होना चाहिए। हमारे लैब टेक्नीशियनों की जो भर्ती चल रही है 2023, उसको भी आप जल्दी पूरा कराने का कष्ट करें। राजीव गांधी सेवा केंद्रों में जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं उनको हटा दिया है, और उन्हीं को नहीं, हजारों संविदा कर्मियों को हटा दिया है। हमारी सरकार ने कानून बना दिया था, आप उनको नियम लागू करके संविदा और ठेका जो प्रथा है उसको खत्म करके उनकी मदद कीजिए। पंचायत सहायक भर्ती 2017 में वंचित रह गए जो 6500 विद्यार्थी, इनको भी संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करवाने का आप कष्ट करें। इसी प्रकार से पशुपालन विभाग के भी हैं जो पशु चिकित्सक हैं, PG के समकक्ष है, उनकी भी डिमांड है। आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर में अनुसूचित जाति का जो बैकलॉग है वो काफी समय से पूरा खाली पड़ा है, उसको भर्ती करवाएं। उप प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती का
जो कानून है उसकी पालना कराएं। एक जो है, जब छठा वेतन आया था, वेतन आयोग आया था, उस समय सभी कार्मिकों से ऑप्शन मांगे थे। अगर किसी ने गलती से कोई ऑप्शन गलत भर दिया तो उनको क्योंकि नया रूल था, पहली बार आया था, उनको दिक्कत आ गई, उनका एक इंक्रीमेंट रुक गया और उनको पेंशन के बाद में भी दिक्कत आएगी। तो सिर्फ वो गलती त्रुटि सुधारने के लिए आप उनको एक मौका जरूर दीजिए, ये मैं आपको मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा। कहाँ है ना, मेरे पास ही खूब है, पर वो मैं ज्यादा पढ़ूं तो उनको शेर ज्यादा पढ़े। अब आप बजट की बात कर रहे थे, कौन सी? ये तो संविधान की है और ये बजट की है। आपने जो पुरानी किताबें होती है ना, उनमें नया जिल्द लगता है, वो नया जिल्द लगा के जो बजट आपने पेश किया है उस पर मैं कहना चाहूंगा। आपने जो सिलेंडर का कहा 450 रुपए का, तो 500 में तो हम दे ही रहे थे, 50 रुपए कम किया है, तो पूरे प्रदेश की जनता को आप देते। इंदिरा रसोई में हम 8 रुपए में खाना दे रहे थे, आपने जनवरी से आज तक इंदिरा रसोई का अनुदान नहीं दिया। हमने बजट में घोषणा की थी जयपुर मेट्रो फेज 2 की, और आपने भी यही घोषणा कर दी वापिस। ईआरसीपी की हमने 13,500 करोड़ की घोषणा की थी, तो आपने उसी घोषणा को टुकड़ों में करके, शुरुआती जो बिंदु है ना 3.3 में, उसमें आपने इसकी घोषणा वापस कर दी। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, ये ईआरसीपी की फुल फॉर्म क्या है? वित्त मंत्री जी बता दें, चाहे मुख्यमंत्री जी बता दें, आप बता दो। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। लेकिन बजट के अंदर बिंदु 111 लिख लेना मुख्यमंत्री जी, बिंदु 111 में लिखा है ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट। बजट की किताब में देख लेना सचेतक महोदय, अभी कह रहे थे ना बजट की किताब कहाँ है, आप देख लेना आप। इसलिए मैं साथ नहीं रखता, आप लोगों की गलतियां पकड़ी जाती हैं। हमने किसानों को 50,000 फॉर्म पाउंड की कही, आप 40,000 कर रहे हैं। हमने इंदिरा मातृत्व योजना के अंदर दूसरे बच्चे की डिलीवरी पे 6,000 हम देते थे, आपने उसको कोई जिक्र नहीं किया और पहली को 5,000 से बढ़ाकर 6,500 कर दी। बजाओ ताली। यानी दूसरे बच्चे पे आपने जो अनुदान देना चाहिए था नहीं दिया। मैं सारी बातें नहीं कहना चाहूंगा। जो सरकारी कार्मिकों की डीपीसी हम 2 साल की छूट दी थी, वो ही आपने घोषणा कर दी। काली तीर योजना जो हमने दी थी, उसकी आपने वापस घोषणा कर दी। ये सारी जो चीजें हैं, आपने ये सारे, आपके एमएलए भी कह रहे थे कि साहब पहले तो 20-20 बोरिंग 40-40 हैंडपंप मिलते थे, इन्होंने तो आधे ही कर दी, तो इसको भी डबल करने का आप, वो भी 2 साल में। हमने 5 साल में 1,40,000 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी। अब तो हमें लग रहा था कि हमारे वित्त मंत्री जो हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, तो कम से कम हमसे तो ज्यादा सड़कें बनेंगी। लेकिन आपका जो 5 साल का जो टारगेट है वो 53,000 किलोमीटर ही आपने रखा है, यानी कि हमारे से कम है। आपने जो बच्चों को हमने 8वीं 10वीं 12वीं का सेम घोषणा है, इसकी वापस कर दी। कोई नई आप करते तो समझ में आता। आपने मॉडल सीएचसी की भी घोषणा की है, तो आप 125 करोड़ रुपए में कैसे कर दोगे सारी? ये मेरी समझ से बाहर है। और इसी प्रकार से दुर्घटना में घायल को 10,000 की हमने कही, आपने फिर वापस घोषणा कर दी। यानी जिल्द नया चढ़ाना था आपने दिव्यांगों को 50,000 का कहा, मैंने कहा इसकी लाइन थोड़ी लंबी खींची, 50,000 तो हमने दिए थे। स्कूटी हमने 5,000 दी, आपने 2,000 कर दी।
अच्छा, आपने जो हमने कामधेनु बीमा किया था, आपने मंगला कर दिया। तो पहले तो मैंने सोचा कि यार कामधेनु सरिया भी आता है और मंगला सरिया भी आता है, ये क्या कोई सिमिलरिटी है क्या? पर मैंने देखा तो इन दोनों का ही मतलब एक ही है कि आप जो 5-5 लाख गाय भैंस और 5-5 लाख भेड़ बकरी इनका जो आप कर रहे हो 400 करोड़ में, हम कर रहे थे 750 करोड़ में। तो आप 1 करोड़ से अधिक गाय भैंस हैं, इसमें 5-5 लाख की कैसे करोगे? या गुर्जर समुदाय से, रेबारी समुदाय से ऐसे लोग आते हैं, वो उनमें लड़ाई होगी कि किसका बीमा करोगे किसका नहीं करोगे। 1 करोड़ में से आप 10 लाख का कैसे करोगे? आप बता देना मेरे को, जवाब दो। जब आपने एक और बड़ी विचित्र बात हुई, मैंने एक शेर पहले पढ़ दिया, पढ़ना तो अब था वो कि नेता प्रतिपक्ष वो आपने जो डीपीआर की घोषणा की, बार लो, वो भूल गए, वो पर्ची पढ़ लो। एक्सप्रेस हाईवे ग्रीनफील्ड की जो आपने घोषणा की, गंगानगर से कोटपुतली, समय का मैं अभी बस ये 2-1 मिनट इन्होंने मेरी जो खराब करी वही लूंगा, कि ये जो आपने जो घोषणा कर दी गंगानगर से कोटपुतली, आपने कहा 260 किलोमीटर। अब मैंने सारा हिसाब लगा लिया, गूगल खोला, कार से भी देख लिया, पैदल से भी देख लिया, फिर मैंने सोचा हो सकता है मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो हेलीकॉप्टर से दूरी हो, तो हेलीकॉप्टर से भी बाई एयर भी दूरी इसकी 333 किलोमीटर आ रही है, तो 260 कैसे पूरा करोगे आप? ये कौन सा फिता है किलोमीटर का जो दूरियां कम कर रहा है? ये सड़क की दूरी और मन की दूरी, इन दोनों का ध्यान रखो आप। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगा। एक और बड़ी देश के अंदर देश को मजबूत करने की, देशभक्ति की बातें कहने वाली एक संस्था के लोगों को स्मार्ट टेंडर दिए जा रहे हैं स्मार्ट बनाने के लिए। तो अध्यक्ष जी, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, इसको आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देना। आप कह रहे थे मेरे माध्यम से कहना कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज हो। मैं हो गया पूरा? नहीं, आपके सीधे संबंध है, आप बात कर मटेरियल लेना। पूरा है, मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट बची है, तो कोई आपके सीधे संबंध है, आप बात कर लेना। ऐसी सीधे संबंध नहीं है, नहीं है। सीधे नहीं है, आपके ही थ्रू है। ये बहम कतई मुझ पे नहीं है। मैं जो कर्जे की आपने बात कही, बजट की बात कही, उस पर भी 2 ही मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि आपने लेखानुदान के पैराग्राफ नंबर 4 में कहा कि राज्य पर जो कर्ज है वो 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और कर्ज और जीएसडीपी के अनुपात में देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश के हर व्यक्ति पर 17,800 रुपए का कर्ज होना संभावित है और अभी ये जो आप आगे जाओगे ना तो ये 80,000 तक ये पहुंचेगा, 80,000। हालांकि आंकड़े इसी बजट के साथ ही एफआरबीएम डॉक्यूमेंट से मेल नहीं खा रहे हैं। एफआरबीएम डॉक्यूमेंट में 2023-24 के बाद रिवाइज एस्टीमेट में कर्ज 5,70,645 करोड़ माना है, जो कि आपके लेखानुदान में दिए गए आंकड़ों से करीब 9,000 करोड़ रुपए कम है। और इसी पैराग्राफ को पढ़ के लगता है कि सरकार कर्ज कम करने को लेकर गंभीर है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी जो हमने कर्ज लिया था उससे कहीं ज्यादा कर्ज आपने लिया है और कर्ज के नाम पे आप पिछली सरकार को जो कोस रहे हो, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 75 साल में आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है तो ये आपकी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। और आपने ये सोच रखा है कि ये कर्ज तो मेरा है, ये कर्ज तो मेरा है,
चुकाएगा कोई और, दुख मुझको है, नीर बहाएगा कोई और, क्या फिर यूं ही दी जाएगी उजरत पे गवाही, क्या तेरी सजा अब के भी पाएगा कोई और, पाएगा कोई और। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बजट दिशाहीन, निराशाजनक, खोखले दावों वाला और प्रदेश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाने वाला बजट है। इस बजट की मैं और मेरे पूरे साथी, पूरा हमारा दल इसकी घोर निंदा करता है। और केंद्र से जो हमें कुछ नहीं मिला, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, 25-25 सांसद 2 बार दिए, 14 सांसद अब के दिए, बिहार से तो ज्यादा ही दिए, उसके बावजूद भी राजस्थान के जो हक अधिकार सब दिल्ली के अंदर गिरवी रख दिए, उसकी घोर निंदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी।